माशाल्लाह माशाल्लाह, आज हम सर्दियों की सौगात बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाएंगे गजरेला। नाज़रीन, बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। मैं आपको इंतहाई आसान तरीके से गजरेला बनाना सिखाऊंगा। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि आप भी घर पर बआसानी बहुत मज़ेदार सा गाजर का हलवा तैयार कर सकें। तो अपने भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम बनाएंगे दूध वाला गाजर का हलवा। इसको गजरेला भी बोलते हैं। तो दोस्तों, दूध और गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने 4 किलो गाजरें ली थी, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो बड़े से बर्तन के अंदर हम गाजरें जो कद्दूकश की हुई हैं वो डाल देंगे और इसका पानी खुश्क कर लेंगे। तो बड़े से बर्तन में गाजरें शामिल करते हैं। ये देखें, इस तरीके से नाजरीन गाजरें मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके तो इसको कद्दूकश कर लिया है। बिस्मिल्लाह। 4 किलो नाजरीन गाजरें हैं और 4 किलो ही मैंने दूध लिया है। तो दोस्तों, बड़े से बर्तन के अंदर गाजरें शामिल करने के बाद मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। 5 से 10 मिनट के बाद गाजरें जो हैं अपना पानी छोड़ देंगी। तो पहले हमने पानी खुश्क करना है। जैसे ही गाजरों का पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। तो अब हम इसको कवर कर देंगे और 8 से 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे और जो गाजरों ने पानी छोड़ा होगा उसको हम खुश्क कर लेंगे। याद रहे नाज़रीन कि हमने गाजरों का पानी अच्छे तरीके से खुश्क करके फिर हमने इसके अंदर दूध शामिल करना है। तो नाज़रीन, गाजरों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से गाजरें हमारी काफ़ी हद तक बैठ चुकी हैं और ये देखें, इसने पानी छोड़ दिया है हल्का हल्का। तो अब हम इसको 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। जो इसने पानी छोड़ा हुआ है उसको हम अच्छे तरीके से खुश्क करेंगे, फिर इसके अंदर हम दूध शामिल कर देंगे। तो नाज़रीन, जितनी क्वांटिटी में आपने गाजरें लेनी है उतना ही आपका दूध होना चाहिए, फिर ही जो गजरेला है वो मज़ेदार बनता है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको गजरेला बनाने के तमाम राज बताऊंगा, जिससे गजरेला बहुत ही मज़ेदार बनता है और आप इसको 10 से 15 दिन फ्रीज भी कर सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होगा। सर्दियों का मौसम हो और गजरेला ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। गजरेले को नाज़रीन मौसम सरमा की सौगात कहा जाता है। तो ये देखें, अभी इसके अंदर गाजरों के अंदर हल्का हल्का पानी है। तो अब हम इसको मज़ीद 8 से 10 मिनट पकाएंगे ताकि ये पानी खुश्क हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। मैंने खालिस दूध लिया है नाज़रीन 4 किलो। दूध को आपने चेक कर लेना है पहले हल्का सा उबाल के कि वो ख़राब तो नहीं है। इस रेसिपी से नाज़रीन आप इंशाल्लाह पूरी सर्दियाँ लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो अभी नाज़रीन मेरी हौसला अफजाई कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद प्यारी प्यारी रेसिपी आप तक हर रोज़ पहुंच सकें। तो यहाँ पे देखें नाज़रीन, हमने तकरीबन टोटल 20 से 25 मिनट गाजरों को अच्छे तरीके से भून लिया है। तो माशाल्लाह से इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। तो इस टाइम पे आके अब हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपको बताया है कि 4 किलो गाजरें थी और 4 किलो ही मैंने दूध लिया है। तो दूध हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। दूध को मैंने पहले अलहदा बॉयल कर लिया था। तो अब हम इसको लगातार पकाते रहेंगे जब तक कि दूध हमारा अच्छे तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। और चम्मच हमने तकरीबन हर 2 से 4 मिनट के बाद चम्मच हिलाते रहना है। आपने चम्मच हिलाते रहना है और इसको पकाते रहना है। तब तक पकाना है नाज़रीन कि जब तक दूध अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए। आँच नाज़रीन आपने नॉर्मल ही रखनी है, फुल ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी। नॉर्मल आंच में आपने इसको पकाना है। अभी हमें इसको पकाते हुए 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। तो मिलते हैं नाज़रीन 1 से 1.5 घंटे के बाद। तो यहाँ पर नाज़रीन तकरीबन 1 घंटा हो चुका है दूध और गाजरों को पकते हुए। तो दूध हमारा 60 से 70% तक खुश्क हो चुका है। तो अब हमने इसको मज़ीद तकरीबन 35 से 40 मिनट तक पकाना है ताकि दूध अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए।
तो फिर हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप अभी भी शामिल कर सकते हैं। तो चीनी नाज़रीन आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने इसके अंदर 300 ग्राम चीनी शामिल करनी है। तो नाज़रीन जिस तरीके से मैं आपको गाजर का हलवा या गजरेला बनाना सिखा रहा हूँ, अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। नाज़रीन दूध और गाजर को पकाते हुए तकरीबन 1.5 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया है। टोटल टाइम नाज़रीन मैंने आपको बताया है। 1 घंटा मैंने पहले पकाया था और 35 से 40 मिनट मुझे अब हो चुके हैं। इस टाइम पे आके नाज़रीन हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन 300 ग्राम मैंने चीनी शामिल कर दी है। इसमें चीनी शामिल करने के बाद नाज़रीन हम इसको मज़ीद पकाएंगे। जो अभी दूध बाकी रह गया है और अभी हमने जो चीनी शामिल की है, तो हमने अच्छे तरीके से इन दोनों का पानी खुश्क करना है और फिर हम इसके अंदर घी शामिल कर देंगे। आधा किलो देसी घी नाज़रीन हमने इसके अंदर शामिल करना है। तो अब हम इसको मज़ीद 25 से 30 मिनट पकाएंगे। तो नाज़रीन चीनी शामिल करने के बाद हमने इसको 25 से 30 मिनट पकाया, तो माशाल्लाह से पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। ये देखें। तो इस टाइम पे आके नाज़रीन हम इसके अंदर घी शामिल करेंगे। देसी घी नाज़रीन ये मैंने आधा किलो लिया है। घी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। घी शामिल करने के बाद नाज़रीन हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जब तक कि गाजरें घी छोड़ ना दें जो हमने घी इसके अंदर शामिल किया है। नाज़रीन आपने चमचा हिलाते रहना है। अगर आप चमचा नहीं हिलाएंगे तो गाजरें नीचे लग के तो जल जाएंगी। तो नाज़रीन घी शामिल करने के बाद हमने इसको मज़ीद 10 मिनट तक अच्छे तरीके से पका लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा गजरेला तैयार हो चुका है। और अब हम इसके अंदर बादाम शामिल करेंगे। ये 1 पाव बादाम थे जिसका मैंने छिलका उतार लिया है। ये मेरे पास खोया है आधा किलो, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे इस टाइम पे आके। और अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। तो माशाल्लाह से नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार सा हमारा गाजर का हलवा गजरेला तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह से नाज़रीन इतना प्यारा कलर आया है और इसकी खुशबू तो कमाल की है। अभी से दिल कर रहा है कि बंदा इसको खाना शुरू कर दे। और अब हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सा और जायकेदार सा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। हमने बड़े ही आसान तरीके से इसको तैयार किया है। आप भी घर पर इसी तरीके से तैयार कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।